नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं प्रकाश पीपीएम चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस कर्मचारियों के लिए 2026 में आने वाले सबसे बड़े अपडेट की। क्या जीडीएस की सैलरी बढ़ेगी? क्या जीडीएस को पेमेंट जॉब का दर्जा मिलेगा? क्या 8वें पे कमीशन में जीडीएस को फायदा मिलेगा? अगर आप जीडीएस हैं या पोस्ट ऑफिस से जुड़े हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। पार्ट 1, जीडीएस की मौजूदा स्थिति। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जीडीएस की वर्तमान स्थिति की। जीडीएस आज भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय नहीं माने जाते। काम 4 घंटे का बताया जाता है, लेकिन हकीकत में 7 से 8 घंटे काम लिया जा रहा है। सुविधा, ना एचआरए, ना ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ना प्रमोशन की साफ व्यवस्था। आज देश में लगभग 3 लाख से ज्यादा जीडीएस कर्मचारी हैं, लेकिन सुविधाएं आज भी बहुत सीमित हैं। पार्ट 2, 2026 में जीडीएस की मुख्य मांगे। अब बात करते हैं जीडीएस की बड़ी मांगों की जो 2026 तक पूरी हो सकती हैं। मांग नंबर 1, परमानेंट जॉब स्टेटस। जीडीएस लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि उन्हें रेगुलर और परमानेंट कर्मचारी घोषित किया जाए। अगर ऐसा होता है तो जीडीएस को मिलेंगे पेंशन, सभी सरकारी भत्ते, जॉब सिक्योरिटी। मांग नंबर 2, काम के घंटे तय हों। 4 घंटे की नौकरी में 8 घंटे काम। 2026 में उम्मीद है कि वर्किंग हॉर्स फिक्स किए जाएंगे। मांग नंबर 3, सैलरी स्ट्रक्चर में सुधार। जीडीएस की सैलरी आज भी बहुत कम है, इसीलिए नया पे स्ट्रक्चर लागू करने की मांग तेज है। पार्ट 3, 2026 में सैलरी कितनी बढ़ सकती है? अब सबसे बड़ा सवाल, जीडीएस की सैलरी कितनी बढ़ेगी? मौजूदा सैलरी लगभग बीपीएम 12,000 से 14,500 बीपीएम। डाक सेवक 10,000 से 12,000। 2026 में संभावित बढ़ोतरी, एक डीए डेयरनेस अलाउंस। 2025 से 26 में डीए 4% से 6% तक बढ़ सकता है। दो टीआरसीए रिवीजन, पे रिवीजन, मिनिमम टीआरसीए बढ़कर 18,000 से 20,000 तक जा सकता है। 3/8वें पे कमीशन का असर, अगर जीडीएस को इसमें शामिल किया गया तो सैलरी में 30% से 40% तक उछाल संभव है। अनुमानित सैलरी 2026 में बीपीएम 22,000 से 25,000 तक है। बीपीएम जीडीएस 18,000 से 22,000 तक। अंतिम फैसला सरकार पर निर्भर करेगा। पार्ट 4, जीडीएस को मिलने वाले अन्य लाभ। 2026 में जीडीएस को ये अतिरिक्त लाभ भी मिल सकते हैं। एनुअल इंक्रीमेंट में सुधार, रिस्क अलाउंस, मेडिकल सुविधा में विस्तार, ट्रांसफर पॉलिसी में राहत, प्रमोशन के नए नियम। अगर ये फैसले लागू होते हैं तो जीडीएस की नौकरी पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। पार्ट 5, क्या सभी मांगें पूरी होंगी? दोस्तों, सच्चाई ये है कि सभी मांगें एक साथ पूरी होना मुश्किल है, लेकिन सैलरी इंक्रीज, डीए हाइक, वर्क आवर्स फिक्स, ये 3 चीजें 2026 तक पूरी होने की पूरी उम्मीद है। कंक्लूजन पिल्पस, कॉल टू एक्शन। नवंबर महीने के महंगाई के आंकड़े आ चुके हैं। डीए डीआर में 2% बढ़ोतरी लगभग तय मानी जा रही है, और इसके साथ ही फिटमेंट फैक्टर को लेकर बुरी खबर भी सामने आ रही है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर पॉइंट आपके वेतन और भविष्य से जुड़ा है। महत्वपूर्ण सूचना, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं, जीडीएस कर्मचारी हैं, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नवंबर 2023 महंगाई के आंकड़े। दोस्तों, सरकार डीए डीआर तय करने के लिए AICPI-IW औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को आधार मानती है। नवंबर महीने के आंकड़े अब जारी हो चुके हैं। अक्टूबर के मुकाबले नवंबर में महंगाई में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसके चलते 7वें वेतन आयोग के तहत डीए कैलकुलेशन लगभग फाइनल हो चुका है। अभी तक के 12 महीने के औसत के अनुसार डीएडीआर में 2% की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। डीएडीआर अब कितना होगा? अभी तक डीएडीआर बराबर 58%। नवंबर के आंकड़ों के बाद 2% बढ़ोतरी के साथ डीएडीआर बराबर 60%। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों को, पेंशनर्स को, डीआर पाने वालों को जनवरी 2024 से 60% डीएडीआर मिलेगा। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा मार्च में होगी। सैलरी में कितना फायदा होगा? मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 48,18,000 रुपये, 58% डीए साक्षर 10,000, 440 रुपये, 60% डीए 10,800 रुपये।
सीधा फायदा 360 रुपए प्रति माह। अगर आपकी बेसिक ज्यादा है तो फायदा भी सीधे सीधे बढ़ जाएगा। पेंशनर्स के लिए भी डीआर में उतनी ही बढ़ोतरी मिलेगी। फिटमेंट फैक्टर पर बड़ा झटका। अब बात करते हैं सबसे चिंताजनक मुद्दे की दोस्तों। डीए जब 50% पार करता है तो कर्मचारियों को उम्मीद होती है कि नया वेतन आयोग या फिटमेंट फैक्टर बढ़ेगा। लेकिन अभी जो संकेत मिल रहे हैं वो निराशाजनक हैं सरकार की तरफ से। फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने पर कोई ठोस चर्चा नहीं। 8वें वेतन आयोग पर भी स्पष्ट संकेत नहीं। डीए बढ़ रहा है लेकिन बेसिक सैलरी वही की वही, यानी डीए का फायदा। अस्थाई फिटमेंट फैक्टर जीडीएस कर्मचारियों के लिए क्या मतलब? जीडीएस साथियों के लिए भी ये खबर बहुत अहम है। डीए बढ़ेगा लेकिन स्थायी समाधान नहीं मिलेगा। जब तक फिटमेंट फैक्टर या अलग वेतन आयोग या रेगुलर कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता, तब तक डीए बढ़ोतरी से सिर्फ थोड़ी राहत ही मिलेगी। निष्कर्ष और आपकी राय तो दोस्तों, आज की बड़ी बातें नवंबर के महंगाई आंकड़े आ गए। डीएडीआर में 2% बढ़ोतरी तय। डीएडीआर फिटमेंट फैक्टर पर उम्मीद कमजोर। अब सवाल यह है, क्या सरकार सिर्फ डीए बढ़ाती रहेगी या कर्मचारियों के लिए स्थायी समाधान लाएगी? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ही करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आप चाहते हैं कि जीडीएस को उसका हक मिले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं आपकी सबसे बड़ी मांग क्या है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम लाते रहेंगे जीडीएस की हर सच्ची और बड़ी खबर सबसे पहले। जय हिंद। धन्यवाद दोस्तों।